हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, एक अभी और एक लास्ट में वीडियो के। उसके अलावा आपको बता दूं कि इस वैकेंसी का फॉर्म भी भर के बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे है दोस्तों। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारी वैकेंसियाँ कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो पहली वैकेंसी दोस्तों वन प्रभाग मिराजपुर के अंतर्गत। इसमें दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी है। 12 टोटल वैकेंसी आने वाले, साथ ही से पद किसके हैं दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद रहने वाले हैं। योग्यता में सिर्फ आपकी 10th पास मांगी गई है, साथ ही पुरुष और महिला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये निःशुल्क भर्ती रहने वाले, आपको फॉर्म ई मित्र पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करा के फॉर्म को भर दीजिए। डाउनलोड कराने के आपसे 30 या 50 रुपये ले सकता है। अभी दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आपको एड्रेस पे कौन से पे भेजना है। तो दोस्तों कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मिराजपुर, वन प्रभाग, जोगियावारी रोड, गुरड़पट्टी, मिराजपुर, उत्तर प्रदेश के एड्रेस के आपको भेजना है। इसका फॉर्म में आपको एप्लीकेशन में बताऊंगा कि आपको एड्रेस कैसे लिखना है। इसके अलावा दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले वो बता देता हूँ। तो आपको 10th और की मार्कशीट डालना है, साथ ही जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड व निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही एक अतिरिक्त फ़ोटो जो आपका नवीनतम फ़ोटो है वो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप जो लिफाफे तैयार करोगे उसके ऊपर क्या लिखना रहेगा, तो उसके ऊपर दोस्तों ये ज़रूर आप मेंशन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं भर के दिखाऊंगा आपको। AOI फॉर द फॉरेस्ट बायोडिवर्सिटी पार्क मल्टीटास्किंग स्टाफ लिखना है। नेक्स्ट वैकेंसी तो आपको मैं नंबर 2 बता रहा था, वो पहले चर्चा कर लेता हूँ। वो क्या दोस्त निकली आर्मी कैंटीन बाबूगढ़ के अंतर्गत। इसकी लास्ट डेट भी 15 दिसंबर 2023 है। सफाई वाला और हेल्पर के पदों पर वैकेंसी है। आप इसके भी ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों आपको फॉर्म को भरना कैसे। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले 2 लिफाफे तैयार करने हैं। दोनों लिफाफे आप व्हाइट भी ले सकते हो या पीले भी ले सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा होने चाहिए आपके पास। तो बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है 2 लगा के, उससे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर या जो भी पोस्ट हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है। आगे कैटेगरी लगा के आपकी कैटेगरी OBC है, जनरल है, EVS है, SC है, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम लिखना है। उसके नीचे ये दोस्तों 2 के अब जस्ट नीचे लिखना है जो कमांडिंग एड्रेस हम जहाँ भेज रहे हैं, जहाँ पे आपको भेजना है ये लिफाफा, बड़े वाले लिफाफे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसके ऊपर लिखना है जो मैंने एड्रेस लिख दिया दोस्तों, आप भी वही एड्रेस लिख सकते हो। कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी मिराजपुर, वन प्रभाग, जोगियागिरी रोड, गुरुड़पट्टी, मिराजपुर। आगे आपको पिन कोड लिखा है जो मैंने लिख रखा है 231001 UP। इसी एड्रेस को आपको कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि मैंने सही एड्रेस लिखा है इसी के ऊपर। उसके जस्ट नीचे आइएगा दोस्तों, जिस नीचे आपको लिखा है फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना है। खुद का एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का एड्रेस लिख सकते हो। है उस खाली लिफाफे के ऊपर भी आपको खुद का एड्रेस लिखना है, क्योंकि उसी एड्रेस के द्वारा आपका ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा। तो ये ज़रूर आप तैयार रख करके। अभी बात करते हैं बड़े वाले लिफाफे के ऊपर डाक टिकट का। तो बड़े वाले के ऊपर आप डाक ऑफिस से भी लगा सकते हो टिकट। इसके ऊपर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो वेट करके जैसे आप डॉक्यूमेंट डालोगे और ये छोटा वाला लिफाफा भी आपको इसी में डालना है, तो इसी लिफाफे का वेट करके वो आपका टिकट लगाएगा। लेकिन बात करते हैं छोटे वाले लिफाफे पर कितना का टिकट लगाना है। तो छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आपको 25 रुपये का डाक टिकट लगाना है, ताकि आपका कलेक्टर जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से आ जाएगा। तो हमने दोनों के ऊपर डाक टिकट लगा दिया, खाली लिफाफा उसके अंदर डाल ही दिया और एड्रेस भी रख दिया। अभी हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्म की, फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरते समय आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या 2 पेज आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे। उस फॉर्म के ऊपर दोस्तों लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्वायरिंग ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NIPID, या कुछ और भी हो सकता है। जैसे अगर आपने अनदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उस पोस्ट का नाम लिख देना है। जैसे ड्राइवर का लिखना है तो ड्राइवर का भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपको नंबर 1 कॉलम पे लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है, वो भी बड़े अक्षरों के अंतर्गत। उसके बाद में आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपका फादर का नाम डाल सकते हो, या सपोज जो भी है आपके उसका नाम डाल सकते हो। नेक्स्ट में आ रहा है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा वो डाल सकते हो, या पोस्टल एड्रेस इसके अंतर्गत आप डाल सकते हो। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, उसमें कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर डाल सकते हो। कम्युनिटी के अंतर्गत आप जनरल, OBC, SC, ST और EVS जो भी है आपकी जैसी जाति है उसी हिसाब से आप इसके अंतर्गत फॉर्म फिलिंग करना है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा, नेक्स्ट में वेदर कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करना है। अगर आप OBC का
चांस लेना चाहते हो, सीट लेना चाहते हो, तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र भी मैंडेटरी डालना ही होगा। उसके बाद में 8वें नंबर कॉलम पे डेट ऑफ बर्थ डालना है आपकी। उसके बाद में एज आपकी कितनी हो जाएगी 24/11/2023 तक, उसको लिखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको आ जाएगा द लेंथ ऑफ सर्विस। अगर आप एक सर्विसमैन हो और आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो लेंथ ऑफ सर्विस डालना है। नेशनैलिटी में आपकी इंडियन डालना है। उसके बाद में जेंडर में मेल डालना है। ईमेल आईडी इफ एनी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी भरना है। उसके साथ में दोस्तों आपको 14 नंबर कॉलम ज़रूर ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। इसके अंतर्गत आपको 10th या 12th जो भी आपने कर रखी है उसके अनुसार ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेंड, इसके अलावा परसेंटेज कितने बने थे, एज कितनी, नेम ऑफ एजुकेशन का बोर्ड है वो भी इसमें डालना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर ले हो तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। उसके बाद में आपके पास कौन सा लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, उसको भरना है। उसके बाद में दोस्तों ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है आपको, यानी कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक आपने गाड़ी चलाया है, उसको भरना है। इसके अलावा दोस्तों आपको उसके अनुसार आपको भरना भी है कि आपने ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कहाँ से प्राप्त किया है, यानी आपने कहाँ पे ड्राइवर की जॉब किया है या घर का एक्सपीरियंस है, उसको भी आपको डालना ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों आ रहा है एनी अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। आपको कोई अनदर कोई एक्सपीरियंस हो तो 17 नंबर कॉलम में आपको उसको भरना है। उसके बाद में दोस्तों 18 नंबर कॉलम, ये ज़रूरी ध्यान है कि क्या, तो ध्यान में देने वाले पॉइंट वो आपको मैं बता देता हूँ। पर्टिकुलर ऑफ फीस पॉइंट्स, यानी आपने कोई फीस पेड की है तो इस फॉर्म के लिए कोई फीस पे हमने आपको बता रखा है कि कोई फीस इसके लिए दे नहीं है, तो ये आप नील कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अनुसार कई बार आपसे पैसे की डिमांड कर ली जाती है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि फीस की इसके अंतर्गत इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आप ई मित्र पर जाओगे तो फॉर्म निकलवाने के आपके 30 या 50 रुपये वो ले सकता है। फॉर्म भरने या भेजने के कोई चार्ज नहीं रहने वाले। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजने हैं आप 19वें कॉलम में भरना है कि आपने 10th की मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो उसकी लिस्ट आपको भेजना है। इसके अलावा डिक्लेरेशन भरना है और नेक्स्ट में आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके अलावा दोस्तों अपना जो प्लेस है, कहाँ से आप डाल रहे हो पोस्ट, उसका आपको पोस्ट भरना है। जैसे कुचामन सिटी हो गया आपकी सिटी, वैसे सेम। उसके नीचे दोस्तों आइएगा मैंडेटरी ऑफ कैंडिडेट, उसके नीचे भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भी आप भरिए। उसके नीचे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है ना या एससी सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार ये भरा गया है, तो उसके नीचे आपका सेम सिग्नेचर ऑफ आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट को दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, यानी सभी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, तभी आपको उसके अंतर्गत फोल्ड करके भेजने हैं। एक नहीं दो फॉर्म आप निकलवाएगा, ताकि आप फॉर्म में वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें, ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ऑफलाइन वैकेंसी जो मैं बता रहा था कि आपको कौन सी वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो दोस्तों ये वैकेंसी निकले मुख्यालय भर्ती जोन अंबाला के लिए। इसके अंतर्गत भी दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये भी एक निःशुल्क भर्ती रहने वाली है। ये भी दिसंबर माह तक आपका इसका फॉर्म भर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी जॉब है। जरूर करता हूँ कि आप भी इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।